All right, kids, welcome back to the online class. So in our previous class हमने बहुत डिटेल में इंटरनल ग्रोथ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अंडरस्टैंड किए। हमने बहुत डिटेल में इंटरनल ग्रोथ के वेज ऑफ ग्रोइंग अंडरस्टैंड किए कि सर क्या इंटरनल ग्रोथ में क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इंटरनल ग्रोथ क्या होती है बिजनेस की, बिजनेस किस तरीके से इंटरनली ग्रो करता है, और सर इंटरनल ग्रोथ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत थॉरोली अंडरस्टैंड करने के बाद, बहुत थॉरोली इनको पढ़ने के बाद, हमने अपने क्लास के आखिरी फेज में एक्सटर्नल ग्रोथ को इनिशिएट किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि सर एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है, जब बिजनेस अपने रिसोर्सेस के बजाय किसी दूसरे बिजनेस के रिसोर्सेस पे ग्रो करता है, तो उसे हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ में दो ही चीजें होती हैं, या तो मर्जर होता है या टेक ओवर होता है। ये देख लीजिएगा, वेयर अ बिजनेस ग्रोज एट अदर्स रिसोर्सेस विद देयर नेम एंड आइडेंटिटी। उनकी रिसोर्सेस, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी पे जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसे एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। दिस हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर। ये या तो मर्जर की फॉर्म में होता है जहां दो फर्म्स एक हो जाती हैं, या टेक ओवर की फॉर्म में होता है जहां हॉस्टाइल तरीके से एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बाय आउट कर लेता है। हमने लास्ट क्लास में ये अंडरस्टैंड किया था कि सर एक्सटर्नल ग्रोथ, चाहे वो मर्जर की सूरत में हो रही हो, चाहे वो मर्जर की सूरत में हो रही हो, या वो टेक ओवर की सूरत में हो रही हो, एक्सटर्नल ग्रोथ वेदर बाय मर्जर और वेदर बाय टेक ओवर, सर इज टर्म्ड एज इंटीग्रेशन। इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल ग्रोथ को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन कैन बी इन थ्री टाइप्स, कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। इंटीग्रेशन तीन टाइप्स की हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमैरेट। तीन टाइप्स की इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमैरेट। और वर्टिकल में दो टाइप्स हो सकती हैं, वर्टिकल फॉरवर्ड एंड वर्टिकल बैकवर्ड। तो आज की क्लास में यह पढ़ना है कि सर ये मर्जर क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, कॉन्ग्लोमैरेट क्या है। तो आज की क्लास का सारा कंटेंट ये है। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास में जल्दी से कुछ जो हमने अपने अल्फाजों में लिखा था वो अब जरा कैम्ब्रिज के वर्डिंग से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सर क्या यही बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सर हमने लास्ट क्लास में एक्सटर्नल ग्रोथ में सिंपल ये पढ़ा था, व्हेन अ बिजनेस एक्सपैंड्स बाय ज्वाइनिंग or taking over another business instead of growing on its own। कि सर जब एक बिजनेस अपने खुद के रिसोर्सेज के बजाय, अपने खुद के रिसोर्सेज के बजाय किसी दूसरे बिजनेस के साथ ज्वाइन कर ले या फिर टेक ओवर कर ले, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इट हैपेंस व्हेन अ बिजनेस बिकम्स बिगर बाय मर्जिंग विद और बाइंग अनदर कंपनी से मुराद अनदर बिजनेस। This helps the business grow faster because it can get more customers, products or resources from the अदर बिजनेस। सर इससे बिजनेस जो है वो जल्दी से ग्रो करेगा, ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा जब वो दूसरे बिजनेस के साथ या तो मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, या दूसरे बिजनेस को बाय आउट कर लेगा। इससे होता क्या है, बिजनेस के पास ज्यादा तेजी से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तेजी से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होती हैं, वो सब चीजें उसे दूसरे बिजनेस से मिल जाती हैं। जब वो दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करेगा तो उस बिजनेस के अपने कस्टमर्स भी तो होंगे,
उस बिजनेस के अपने प्रोडक्ट्स होंगे, उस बिजनेस की अपना अपना एक मार्केट में नाम होगा, उस बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, उस बिजनेस की अपनी एक मार्केट स्पेस होगी। तो सर हाँ, एक उसके कस्टमर, उसके सप्लायर्स, उसके प्रोडक्ट, उसकी मार्केट स्पेस, उसके आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे और ग्रो कर जाएंगे। तो सर मर्जर इन सिंपल टर्म्स, merger in very simple terms, where owners of two businesses agree to join their firms together as one. तो सर मर्जर में जब दो बिजनेसेस के ओनर अपना बिजनेस एक करने का फैसला करते हैं कि यार चलो अब हम एक कर लेते हैं, तो उसे हम मर्जर कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये म्यूचुअल होता है, ठीक है, और कंसेंट बेस्ड होता है, ठीक है ना। ये म्यूचुअल होता है और कंसेंट कंसेंट बेस्ड होता है। या दोनों बिजनेसेस या तीनों बिजनेसेस, जितने बिजनेस आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट से एक होते हैं। वो डिस्कस कर कर कि चलो यार हम दो तीन बिजनेसेस हैं, एक हो जाते हैं, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से इज्जतदाराना तरीके से एक होंगे। टेक ओवर ये हॉस्टाइल होता है। टेक ओवर, it is rather a hostile way where one business buys out the other business to acquire it. ये नॉन म्यूचुअल एंड नॉन कंसेंट बेस्ड, इसमें कंसेंट भी इंक्लूडेड नहीं होती और म्यूचुअल भी नहीं होता। बायर आपको ऐसी ऑफर कर देता है कि आप इवेंचुअली कहते हो कि चलो ठीक है यार, मैं अपना बिजनेस वाइंड अप करता हूं, आपको दे देता हूं। बायर ऐसी पोजीशन में होता है, बाइंग पोजीशन में, कि आपको बेचना पड़ जाता है, या आप ऐसी पोजीशन में होते हो कि आपके पास निगोशिएट करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप अपना बिजनेस सेल कर देते हो। दिस इज कॉल्ड टेक ओवर। हमने लास्ट क्लास में एक बात पढ़ी थी कि सर मर्जर हो या टेक ओवर, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, और कॉन्ग्लोमैरेट हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं, अब पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है, वर्टिकल क्या होती है, और कॉन्ग्लोमैरेट क्या होता है। उसके लिए मैं आपको यहां पर एक पूरी एग्जाम्पल बना के दिखाने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। यहां पर आपके सामने एक पूरी एग्जाम्पल बनाऊंगा, और सर वो एग्जाम्पल होगी हमारे पास टिम्बर इंडस्ट्री। मरियम, शायान, एनी आइडिया व्हाट इज टिम्बर इंडस्ट्री? एनी आइडिया व्हाट इज टिम्बर इंडस्ट्री? ये टिम्बर इंडस्ट्री क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय टिम्बर इंडस्ट्री? व्हाट डू वी मीन बाय टिम्बर इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री क्या होती है? ओके हाँ बिल्कुल ठीक है। शायन बिल्कुल ठीक बेटा। मरियम बिल्कुल यही है बेटा, रिलेटेड टू वुड, 100%। टिम्बर रिलेटेड टू वुड। तो वो बिजनेसेस जो टिम्बर से रिलेटेड हैं, उसे हम टिम्बर इंडस्ट्री के बिजनेसेस कहेंगे। याद करें जल्दी से, हमने कितनी स्टेजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पढ़ी हैं? हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर देयर? हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर देयर? हमने बिजनेस एक्टिविटी की स्टेजेस पढ़ी हैं। हमने बिजनेस एक्टिविटी की स्टेजेस पढ़ी हैं। जल्दी से रिकैप करके बताएं, हाउ मैनी हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर देयर? जी मरियम, जी शायान, ओके शायान, ऑलराइट शायान, ऑलराइट ऑलराइट, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। चलो आपने नंबर बता दिया, नाम भी बता दो तो अच्छा रहेगा।
नाम भी बता दें कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। मरियम, तीन तीन स्टेजेस हैं सर। प्राइमरी, हाँ टेक्निकली, टेक्निकली चार हैं, चौथी हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। अच्छा उसे मैं चलो ठीक है, मरियम का आंसर को भी अभी एक्सेप्ट करूंगा मैं कि सर हमारे पास चार स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जिसे हम चार सेक्टर्स कहते हैं। क्वार्टरनिटी भी हमारे पास सेक्टर में इंक्लूडेड होता है। तो सर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, ये तीन। मरियम अभी हम फिलहाल इस एग्जाम्पल में इन तीन को कंसिडर करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को, क्योंकि टिम्बर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्वार्टरनरी जो है, क्वार्टरनरी सेक्टर दैट इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। तो आई डोंट थिंक सो कि टिम्बर इंडस्ट्री में हमें टर्शरी के बाद क्वार्टरनरी की जरूरत पड़े। तो अब हम ये भी हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। व्हाट डू यू थिंक, टिम्बर इंडस्ट्री में प्राइमरी कौन होंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? टिम्बर इंडस्ट्री प्राइमरी क्या मतलब होगा? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? टिम्बर इंडस्ट्री में प्राइमरी कौन होंगे, क्या होंगे? प्राइमरी टिम्बर इंडस्ट्री। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक मरियम, बिल्कुल ठीक शायान, बिल्कुल ठीक शायान। सर दोज रिलेटेड टू वुड कटिंग, दोज रिलेटेड टू वुड कटिंग। आप सबको पता है कि हमने ये पढ़ा है कि प्राइमरी इज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राइमरी इज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कि सर प्राइमरी का ताल्लुक ही उन उन बिजनेसेस से है जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो सर प्राइमरी वुड कटिंग, प्राइमरी टिम्बर इंडस्ट्री वो बिजनेसेस होंगे जो वुड कटिंग में होंगे। प्राइमरी टिम्बर इंडस्ट्री वो बिजनेसेस जो वुड कटिंग में होंगे। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल दो वुड कटिंग बिजनेसेस हैं, दो वुड कटिंग बिजनेसेस हैं। मिसाल के तौर पे सर एक है इब्राहिम वुड कटिंग, एक फर्म है इब्राहिम वुड कटिंग, नोट कीजिएगा, एक फर्म है इब्राहिम वुड कटिंग, ठीक हो गया। और एक और बिजनेस है, लेट्स सपोज अब्बासी वुड कटर्स, ठीक हो गया। अब ये वुड कटिंग के सर दो बिजनेसेस हैं, तो दोनों ही प्राइमरी में इंक्लूडेड किए जाएंगे। दोनों बिजनेसेस टिम्बर इंडस्ट्री के प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्शन में, प्राइमरी स्टेज के पे कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि सर दोनों नेचुरल रिसोर्सेस की एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। इसी तरीके से टिम्बर इंडस्ट्री में हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर होगा, सेकेंडरी स्टेज होगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, कौन लोग होंगे सेकेंडरी स्टेज पे? हु विल बी देयर इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ टिम्बर इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री के सेकेंडरी स्टेज पे हमें कौन से बिजनेसेस नजर आएंगे? टिम्बर इंडस्ट्री के सेकेंडरी स्टेज पे, सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी सेक्टर पे हमें कौन से बिजनेसेस नजर आएंगे? ओके मरियम, ओके ओके ओके, पार्शियल एक्सेप्टेंस, पार्शियल एक्सेप्टेंस। हाँ शायान, दैट्स मोर लाइक इट, दैट्स मोर लाइक इट। शायान वाज अ बिट क्लोज। मरियम आपका जवाब गलत नहीं है, आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन हम इसमें टिपिकली कहेंगे फर्नीचर मेकिंग।
हम इसमें प्रिसाइजली कहेंगे प्रोसेसिंग द वुड का मतलब है कि सर ये फर्नीचर मेकर्स हैं, इसका मतलब ये फर्नीचर बना रहे होंगे, राइट। फर्नीचर बनाने वाले बिजनेसेस जो हैं वो हमारे पास टिम्बर इंडस्ट्री की सेकेंडरी स्टेज पे, सेकेंडरी लेवल पे मौजूद होंगे। प्रोसेसिंग द वुड का मतलब यही होता है कि वुड को प्रोसेस करके उसे कुछ गुड्स बनाना, उसको फिनिश प्रोडक्ट में लेके जाना। दैट्स द मोटिव ऑफ प्रोसेसिंग द वुड। उन्हें हम फर्नीचर मेकर कहते हैं, प्रिसाइजली फर्नीचर मेकर। तो अब फर्नीचर मेकर्स होंगे हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्नीचर मेकर में लेट सपोज एक 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 बिजनेस है, काशिफ एंड सन्स। ठीक हो गया। एक बिजनेस है हमारे पास काशिफ एंड सन्स के नाम से। ये फर्नीचर बनाते हैं, ये लोग फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है ना। और एक और हमारे पास बिजनेस है, लेट सपोज इंपीरियल फर्नीचर मेकर्स। सर ये अब हमारे पास एक बिजनेस है, ये भी टिम्बर इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है, क्योंकि सर लकड़ियों से रिलेटेड काम है इनका। और ये सेकेंडरी स्टेज पर है। सेकेंडरी स्टेज इसलिए क्योंकि सर ये फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है ना, ये फर्नीचर बना रहे हैं। दे आर देयर इन एज द फर्नीचर मेकर्स। ये फर्नीचर बना रहे हैं, तो टिम्बर इंडस्ट्री सेकेंडरी में मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक टिम्बर इंडस्ट्री में टर्शरी क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक टिम्बर इंडस्ट्री में टर्शरी क्या होगा? What could be the tertiary businesses in the timber industry? क्या लगता है? अब तो बड़ा आसान जवाब आ जाना चाहिए, अब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तक आ चुके हैं हम। व्हाट डू यू थिंक टिम्बर इंडस्ट्री में टर्शरी क्या होगा हमारे पास? हाँ, सिंपल 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 यही है बेटा। बिल्कुल मरियम, बिल्कुल यही है, बिल्कुल शायान, एग्जैक्टली यही है सर। फर्नीचर सेलिंग, यहां पे लिखता हूं पहले सेकेंडरी में फर्नीचर मेकिंग, ठीक है, और फिर यहां लिखता हूं फर्नीचर सेलिंग। तो सर फर्नीचर सेलिंग में मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बिजनेस आ गया, अनमोल। अनमोल फर्नीचर्स, ठीक है। और एक और बिजनेस हमारे पास, पहले हम अनमोल फर्नीचर्स कंसिडर कर लें यहां पे, ठीक हो गया। और एक और बिजनेस हमारे पास आ गया सर, उसका नाम है बॉबी फर्नीचर्स, ठीक है। अनमोल फर्नीचर्स आ गया, और फिर हमारे पास आ गया बॉबी फर्नीचर्स। अब सर ये भी टिम्बर इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है, और ये फर्नीचर सेल कर रहे हैं, ये फर्नीचर सेल कर रहे हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा इस बात को। मेरा आपसे सवाल है, मरियम, शायान, अटेंशन दीजिएगा बच्चों, मेरा आप लोगों से सवाल है। सवाल का जवाब चाहूंगा मैं सिंपल यस और नो में, सिंपल यस और नो में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, क्या किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि इब्राहिम वुड कटिंग और अब्बासी वुड कटर्स आपस में इंटीग्रेट कर जाएं? मर्ज या टेक ओवर, मर्ज या टेक ओवर, इंटीग्रेशन की बात हो रही है। इंटीग्रेशन में दोनों आ सकते हैं, मर्जर भी आ सकता है, टेक ओवर भी आ सकता है। इब्राहिम वुड कटिंग और अब्बासी वुड कटर्स एक हो जाएं, इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल कि इब्राहिम वुड कटिंग और अब्बासी वुड कटर्स एक हो जाएं, मर्ज कर लें, टेक ओवर कर लें एक दूसरे को? क्या यह पॉसिबल है? क्या यह हो सकता है? यस सर, यस सर, राइट, यस, ऐसे ही है ना।
इसको क्या कहते हैं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा सर। when two firms, अच्छा टू और मोर, टू और मोर, when two or more firms, मैं आसान अल्फाजों में कहता हूं when firms, when firms integrates, when firm integrates in same industry and same stage, इंडस्ट्री भी सेम हो, स्टेज भी सेम हो, इंडस्ट्री भी सेम हो, स्टेज भी सेम हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। उसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं कि जब इंडस्ट्री भी सेम हो और स्टेज भी सेम हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। वेयर टू और मोर फर्म्स integrating with each other at same industry, in same industry at the same stage of production, in same industry at the same stage of production। अब आप मुझे ये बताएं, क्या इब्राहिम वुड कटिंग और अब्बासी वुड कटर्स दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं और दोनों सेम स्टेज पर हैं? दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं, दोनों सेम स्टेज पर हैं। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, क्या काशिफ एंड सन्स और इंपीरियल फर्नीचर मेकर्स मर्ज हो सकते हैं? मर्ज मतलब इंटीग्रेट हो सकते हैं? जल्दी से ये बता दें, क्या काशिफ एंड सन्स और इंपीरियल फर्नीचर मेकर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं? कैन दे इंटीग्रेट? कैन दे इंटीग्रेट? इसे भी हम, इसे भी हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहेंगे। अब आप बोलो है सर क्या बात कर रहे हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल। तो बेटा वहां पे वो दोनों प्राइमरी को बिलोंग करते थे, सेम स्टेज। यहां पे ये दोनों सेकेंडरी को बिलोंग करते हैं, सेम स्टेज। ये दोनों अलग अलग स्टेज पे थोड़ी हैं, ये दोनों अलग अलग स्टेज पे नहीं है। तो सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज हॉरिजॉन्टल कहलाती है। तो फिर आपके जहन में आएगा सर इसका मतलब है कि अगर अनमोल और बॉबी, सर अगर अनमोल फर्नीचर्स और बॉबी फर्नीचर्स आपस में इंटीग्रेट कर जाएं तो ये भी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिएगा। One firm merges with or takes over another business in the same industry at the same stage of production। सर इंडस्ट्री भी सेम है, स्टेज भी सेम है, इंडस्ट्री भी सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है। इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। इंडस्ट्री भी सेम, स्टेज भी सेम। जैसे मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम, अज्यूम टोयोटा और कोक मर्ज हो जाएं, और टोयोटा और कोक बोल रहा हूं, पेप्सी और कोक इंटीग्रेट हो जाएं, पेप्सी और कोक। क्या दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं? क्या पेप्सी और कोक सेम इंडस्ट्री में हैं? बेवरेज इंडस्ट्री, पेप्सी और कोक सेम इंडस्ट्री में है और दोनों सेम स्टेज पर हैं, दोनों सेम स्टेज पर हैं, सेकेंडरी में। दोनों दोनों सेकेंडरी में, दोनों बेवरेज मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी सेलिंग तो कोई और करता है, टर्शरी कोई और है उनका। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर पेप्सी और कोक मर्ज हो जाए उसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहेंगे, पेप्सी और कोक। इसी तरीके से टोयोटा और होंडा मर्ज हो जाए, टोयोटा और होंडा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगा। मुझे बताएं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन समझ आ गया? हाँ जी गाइस, यस प्लीज।
मुझे बताएं बच्चों, क्या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लियर हो गया? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब चलते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तो हो गया डन, दिस इज डन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डन। अब पढ़ते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन, मुझे ये बताएं, क्या ये हो सकता है कि इब्राहिम वुड कटिंग, गाइस, क्या ये हो सकता है इब्राहिम वुड कटिंग काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेट कर गया? क्या ये हो सकता है कि इब्राहिम वुड कटिंग काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेट कर गया, या काशिफ एंड सन्स अनमोल फर्नीचर्स के साथ इंटीग्रेट कर गया? इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल है सर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, गौर से देखिएगा। सर अगर इब्राहिम वुड कटिंग काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेट कर जाए, अगर इब्राहिम वुड कटिंग काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेट कर जाए, तो इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे। सर इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे। गौर से देख लीजिएगा, इसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर अब्बासी वुड कटर्स इंपीरियल के साथ मर्ज कर जाए, इंपीरियल के साथ इंटीग्रेट कर जाए, तो सर इसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे, बिल्कुल वर्टिकल इंटीग्रेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर काशिफ एंड सन्स अनमोल के साथ मर्ज कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए, या फिर इंपीरियल बॉबी के साथ मर्ज इंटीग्रेट कर जाए, या इंपीरियल जो है वो अनमोल के साथ इंटीग्रेट कर जाए, या फिर काशिफ एंड सन्स इसके साथ इंटीग्रेट कर जाए, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन्हें हम वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सर वर्टिकल कब होती है? वन फर्म merges with or takes over another business, same industry but at different stage of production. हॉरिजॉन्टल में स्टेज भी सेम और इंडस्ट्री भी सेम, हॉरिजॉन्टल में इंडस्ट्री भी सेम और स्टेज भी सेम। या तो प्राइमरी प्राइमरी आपस में मर्ज करें, सेकेंडरी सेकेंडरी इंटीग्रेट करें, टर्शरी टर्शरी इंटीग्रेट करें, इंडस्ट्री भी सेम, स्टेज भी सेम। वर्टिकल में इंडस्ट्री सेम होती है, वर्टिकल में इंडस्ट्री सेम होती है, स्टेज सेम नहीं होती, स्टेज सेम नहीं होती, स्टेज डिफरेंट होती है। सर वर्टिकल में आपने ऊपर पढ़ाया है कि वर्टिकल में दो होती हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। सर आपने ऊपर लिखाया है कि वर्टिकल में दो होती हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। सर वर्टिकल बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होती है? मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहली स्टेज कौन सी है किसी भी इंडस्ट्री की? सबसे पहली स्टेज कौन सी है किसी भी इंडस्ट्री की? यस, वेरी गुड, प्राइमरी, प्राइमरी। अगली स्टेज, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? नेक्स्ट स्टेज प्राइमरी के बाद कहां जाएंगे? प्राइमरी के बाद कहां जाएंगे? सेकेंडरी में, सेकेंडरी में। तो एक बात मुझे बताओ, क्या इब्राहिम वुड कटिंग, क्या इब्राहिम वुड कटिंग स्टेजेस में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? क्या इब्राहिम वुड कटिंग स्टेजेस में अगर काशिफ एंड सन्स के साथ, अगर काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या वो नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं या प्रीवियस स्टेज पे जा रहे हैं? सर नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज की इंटीग्रेशन को, नेक्स्ट स्टेज की इंटीग्रेशन को हम कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड। इसका मतलब इब्राहिम के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड है,
इब्राहिम के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड है। काशिफ एंड सन सेकेंडरी में ऑपरेट करते हैं, काशिफ एंड सन सेकेंडरी में ऑपरेट करते हैं। ये कहां जा रहे हैं? काशिफ एंड सन सेकेंडरी में ऑपरेट करते हैं, ये कहां जा रहे हैं? सर ये अपनी प्रीवियस स्टेज पे जा रहे हैं, ये अपनी प्रीवियस स्टेज पे जा रहे हैं। इनसे पहले प्राइमरी वाले मौजूद हैं, ये अब अपने पिछले स्टेज पे जा रहे हैं। तो सर काशिफ एंड सन्स के लिए यही सेम इंटीग्रेशन, यही सेम इंटीग्रेशन काशिफ एंड सन्स के लिए वर्टिकल बैकवर्ड बन जाएगी। यही सेम इंटीग्रेशन अगर इब्राहिम वुड कटिंग काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, तो इब्राहिम वुड कटिंग के लिए ये वर्टिकल फॉरवर्ड कहलाएगी आगे, काशिफ एंड सन्स के लिए ये बैकवर्ड कहलाएगी पीछे। इसी तरीके से अगर काशिफ एंड सन्स अनमोल फर्नीचर्स के साथ मर्ज कर जाएं, इंटीग्रेट कर जाएं, अगर काशिफ एंड सन्स अनमोल फर्नीचर्स के साथ इंटीग्रेट कर जाएं, तो सर सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेज, नॉट सेम स्टेज। वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन काशिफ सेकेंडरी से एक स्टेज आगे जा रहा है टर्शरी में, काशिफ एक स्टेज आगे जा रहा है टर्शरी में। तो सर काशिफ एंड सन्स के लिए अनमोल के साथ इंटीग्रेशन वर्टिकल फॉरवर्ड कहलाएगी, और अनमोल के लिए ये सेम इंटीग्रेशन, अनमोल के लिए ये सेम इंटीग्रेशन वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगी, वर्टिकल बैकवर्ड। इसी तरीके से अब्बासी के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड कहलाएगी, इंपीरियल के लिए वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगी, और इंपीरियल के लिए वर्टिकल फॉरवर्ड कहलाएगी, और बॉबी के लिए वर्टिकल बैकवर्ड कहलाएगी। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इस पूरे सिनेरियो में ये समरी, ये सम अप कैसे कर सकता हूं? कैन आई सम अप बाय सेइंग प्राइमरी कभी भी वर्टिकल बैकवर्ड नहीं जा सकता, और टर्शरी कभी भी वर्टिकल फॉरवर्ड नहीं जा सकता। प्राइमरी कभी भी वर्टिकल बैकवर्ड नहीं जा सकता, और टर्शरी कभी भी वर्टिकल फॉरवर्ड नहीं जा सकता। इज दिस ट्रू? बताएं जरा, कैन वी से दिस? कैन वी से दिस? प्राइमरी कभी भी बैकवर्ड नहीं जा सकता, टर्शरी कभी भी फॉरवर्ड नहीं जा सकता, और सेकेंडरी दोनों कर सकता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी। तो जरा गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्टिकल फॉरवर्ड, वर्टिकल बैकवर्ड। सर क्या होता है वर्टिकल फॉरवर्ड? नोट कर लीजिएगा क्या होता है वर्टिकल फॉरवर्ड। इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेशन एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, आगे लेटर स्टेज, इंटीग्रेशन एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन एट अ earlier, at an earlier or previous stage of production, integration at an previous stage of production। जब इंटीग्रेशन पिछले स्टेज पर होती है तो उसे वर्टिकल बैकवर्ड कहते हैं, जब इंटीग्रेशन अगले स्टेज पर होती है उसे वर्टिकल फॉरवर्ड कहते हैं। मुझे ये बताएं, क्या वर्टिकल इंटीग्रेशन समझ आ गया? हाँ जी गाइस, क्या वर्टिकल इंटीग्रेशन क्लियर हो गया? यस प्लीज, आमना, सॉरी मरियम, शायान, इज इट क्लियर? यस सर, यस, ऑल राइट, डन। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है अंडरस्टैंड करना, गौर से देखना, बहुत मजा आएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में। अब ये सर ये, अब ये सर बॉबी फर्नीचर्स है, ठीक है, बॉबी फर्नीचर्स है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और बॉबी फर्नीचर्स के साथ, बॉबी फर्नीचर्स के साथ लेट सपोज बॉबी फर्नीचर्स जहां मौजूद है, जहां बॉबी फर्नीचर्स मौजूद है, इसके बिल्कुल बराबर वाले प्लॉट पे, बराबर वाले लैंड पे, बराबर वाली बिल्डिंग में, बराबर वाले प्रेमिसेस पे लेट सपोज एक
बिजनेस मौजूद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और सर उनके बिजनेस का नाम है कर्टन्स एंड कर्टन्स। ये लीजिए सर, उनके बिजनेस का नाम है कर्टन्स एंड कर्टन्स। ठीक है, ये उनके बिजनेस का नाम है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों सेम इंडस्ट्री में है? क्या बॉबी फर्नीचर्स और कर्टन्स एंड कर्टन्स सेम इंडस्ट्री में? यस प्लीज। क्या बॉबी फर्नीचर्स और कर्टन्स एंड कर्टन्स सेम इंडस्ट्री में है? नहीं सर, कर्टन्स एंड कर्टन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, टेक्सटाइल कपड़ों से रिलेटेड, और बॉबी फर्नीचर्स टिम्बर इंडस्ट्री में है, लकड़ी से रिलेटेड। सर अगर ये दोनों बिजनेसेस एक हो जाए, भाई हो सकता है बॉबी फर्नीचर्स कर्टन एंड कर्टन से कहे कि यार चलो बीच में से दीवार तोड़ो, डिस्प्ले बढ़ाओ, एक कर दो, फर्नीचर्स के साथ साथ पूरे कर्टन्स का डेकोर लगाएंगे, डिस्प्ले लगाएंगे, साथ में माल बेचते हैं। हो सकता है? अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों बिजनेस एक हो सकते हैं? क्या ये दोनों बिजनेस एक हो सकते हैं? क्या कर्टन्स एंड कर्टन्स बॉबी फर्नीचर्स एक हो सकते हैं? जी मरियम, शायान, यस सर, है ना शायन, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा है ना मरियम? कर्टन्स एंड कर्टन्स और बॉबी फर्नीचर्स मर्ज इंटीग्रेट हो सकते हैं। ऐसी इंटीग्रेशन को, ऐसी इंटीग्रेशन को गौर से देखिएगा सर, ऐसी इंटीग्रेशन को हम कहते हैं, नोट कीजिएगा, अगर ये दोनों एक हो रहे हैं, अगर कर्टन्स एंड कर्टन्स और बॉबी फर्नीचर एक हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो सर ऐसी इंटीग्रेशन को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन। ये लीजिए, ऐसी इंटीग्रेशन को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन, वेयर इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट इंडस्ट्री। सर अब इंडस्ट्री डिफरेंट है, अब इंडस्ट्री डिफरेंट है, इसी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। लेट्स सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ, टेक्सटाइल, ये कर्टन्स एंड कर्टन्स के साथ साथ, यहां देखिएगा, कर्टन्स एंड कर्टन्स के साथ साथ, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, गौर से देखिएगा, बॉबी फर्नीचर के बराबर में एक और बिजनेस मौजूद था, एक और बिजनेस मौजूद था, और सर वो था इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ठीक है ना, पावर एंड सेवर्स के नाम से, पावर एंड सेवर्स के नाम से, और सर इनके स्टोर्स में ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मौजूद थे, झूमर और अपना साइड लैंप्स और फैंसी लाइट्स, फैंसी लैंप्स, वॉल क्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फैंसी पंखे। तो अब बॉबी फर्नीचर्स ने इनको भी ऑफर दी, बोले यार एक हो जाते हैं, आइए एक हो जाते हैं। तो सर जब ये लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन कहलाएगी, बिकॉज इन डिफरेंट इंडस्ट्री दे आर इंटीग्रेटिंग एट डिफरेंट इंडस्ट्री। तो सर कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन क्या होती है, नोट कीजिएगा, कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन
merges with or takes over, मतलब integration in an entirely different industry. They may be at the same stage of production. इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, कॉन्ग्लोमैरेट इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में होती है, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में. तो सर अब सवाल ये आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों का सवाल आता है यहां पे, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत वैलिड क्वेश्चन आता है. सर वाई वाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? क्यों सर? क्या वजह है? क्या फायदा है सर? ऐसा क्या फायदा मिलेगा अब्बासी को और इब्राहिम को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने में, काशिफ एंड सन्स को इंपीरियल के साथ इंटीग्रेट करने में, अनमोल और बॉबी को आपस में इंटीग्रेट होने में क्या फायदा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? तो चले हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल अज्यूम, कुछ 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 एडवांटेजेस पढ़ते हैं. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के क्या फायदे हैं सर, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्यों की जाती है, आइए कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं. सर सबसे पहला एडवांटेज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का यह होता है दैट द इंटीग्रेटेड बिजनेस, जो अब बिजनेस इंटीग्रेट होकर बना है, दैट बिजनेस हैज लार्ज ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स एज कंपेयर टू द बोथ. इब्राहिम और अब्बासी जब आपस में इंटीग्रेट कर जाएंगे तो इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअली, इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दूसरा the more skilled employees would be retained by the business, the less skilled retained employees would be made redundant. एम्प्लॉइज की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं जितनी इंडिविजुअली थी. इब्राहिम वुड कटिंग में जितने एम्प्लॉयज थे और अब्बासी में जितने एम्प्लॉयज थे, अब नए इंटीग्रेटेड बिजनेस को मिलाकर इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, कम एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, उतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी जितने दोनों के मिला के बन रहे थे. तो इसका मतलब है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन की लेबर कॉस्ट कम होगी, they would be keep making few employees redundant, and they would be retaining the most skilled one, most efficient one. तो इसका मतलब कि सर एक तो एम्प्लॉयज की तादाद कम हो रही है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट कम हो रही है, और दूसरा स्किल्ड एम्प्लॉयज आप रखने जा रहे हो, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज आप रिटेन करने जा रहे हो. दैट मीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसीज, वर्क एफिशिएंसीज इंप्रूव होंगी, स्किल्स इंप्रूव होंगी, इसकी स्किल्स इनहैंस होंगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, और जब सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स और बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का तीसरा सबसे बड़ा फायदा वो ये कि सर अब आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट कम होती हैं. इब्राहिम वुड कटिंग या अब्बासी वुड कटर्स जिसकी फैसिलिटी ज्यादा बेटर होगी, जिसकी फैसिलिटी जगह ज्यादा बेटर होगी, दूसरा उसकी जगह पर आ जाएगा ना. दो फैसिलिटीज अलग अलग चलाने की जरूरत ही नहीं है. अगर दोनों आमने सामने मौजूद हैं, दोनों सामने आमने मौजूद हैं, तो सर फिर दो अलग अलग फैसिलिटीज चलाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही फैसिलिटी पर आ जाओ. अब बेटर फैसिलिटी पे चले जाओ तो एक फैसिलिटी बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब नए बिजनेस का रेंटल कम हो गया, और फैसिलिटी बंद होने से उसके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थे वो भी कम हो गए, सिक्योरिटी के, मेंटेनेंस के, डेवलपमेंट के, कितने और वर्कर्स होंगे उस फैसिलिटी से रिलेटेड. अब नई फैसिलिटी पे उन वर्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई फैसिलिटी पे ऑलरेडी वहां के अब्बासी वालों के या इब्राहिम वालों के जिस भी फैसिलिटी को यूज करने जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी वो चीजें मौजूद हैं. तो आपको पुरानी फैसिलिटी से कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है. आप पुरानी फैसिलिटी वाइंड अप करो, चीजें बेचो, कैश जनरेट कर लो, और अब आपके कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं है उस फैसिलिटी के, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के बड़े सिग्निफिकेंट वो हो सकते हैं, मार्जिन आपके प्रॉफिट मार्जिन बड़े सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं.
आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मुझे बताएं, क्या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लियर हुआ? क्या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लियर हुआ? भाई मिसाल के तौर पे अगर बॉबी फर्नीचर्स और अनमोल फर्नीचर्स, मिसाल के तौर पे अगर बॉबी फर्नीचर्स और अनमोल फर्नीचर्स साथ साथ मौजूद हैं, मतलब एक ही दीवार के साथ मौजूद हैं, जस्ट बाय द साइड मौजूद हैं, तो सर जरूरी नहीं है कि दोनों को अपनी अपनी फैसिलिटी पे चलानी है। जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों फैसिलिटी मर्ज कर लें और एक बंदा जिसकी फैसिलिटी अच्छी है, दूसरा बंदा उसकी फैसिलिटी पर आ जाए। तो सर प्रीवियस फैसिलिटी जो बंद करोगे आप, प्रेमिसेस बिल्डिंग लैंड जो भी है बिजनेस की जगह, अगर आप उसको बंद करोगे तो सर उसकी बंद करने से कितनी कॉस्ट सेव हो जाएगी। मैं आपको इसकी एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, मैं आपको इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। आप लोगों ने यकीनन इन दो ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, इन दो ब्रांड्स के नाम सुने होंगे। टोयोटा एंड डायहाट्सू। सुने ये नाम, टोयोटा एंड डायहाट्सू? टोयोटा तो यकीनन सुना हुआ ही होगा, डायहाट्सू सुना हुआ है? सर डायहाट्सू भी जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ करती थी। डायहाट्सू भी जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ करती थी। जैसे टोयोटा जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है, सुजुकी है, होंडा है, ऐसे डायहाट्सू भी जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ करती थी 2006 में। 2006 में टोयोटा ने डायहाट्सू को खरीद लिया, बाय आउट। टोयोटा ने डायहाट्सू को टेक ओवर कर लिया। देखो, टेक ओवर इसको कहते हैं, टेक ओवर। टोयोटा बॉट डायहाट्सू, तो इंटीग्रेशन कहलाएगी। और कौन सी इंटीग्रेशन कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगी। सर कौन सी इंटीग्रेशन कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगी। सर क्यों हॉरिजॉन्टल कहलाएगी? सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज, सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज। हालांकि डायहाट्सू का टोयोटा के सामने कोई मुकाबला नहीं, टोयोटा और डायहाट्सू का कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं। सर डायहाट्सू वाज अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ टोयोटा, इन कंपैरिजन ऑफ टोयोटा। लेकिन टोयोटा ने कुछ देखते हुए डायहाट्सू को खरीद लिया, बाय आउट कर लिया। और बाय आउट किया तो डायहाट्सू की फैसिलिटी उन्होंने पूरी बंद कर दी, पूरी फैसिलिटी बंद कर दी। उन्होंने डायहाट्सू की फैक्ट्री बंद कर दी और डायहाट्सू की तमाम प्रोडक्शन टोयोटा में शिफ्ट कर दी, टोयोटा में ही शिफ्ट कर दी। अब आप देखो, वो ऑलरेडी टोयोटा तो चला ही रहे थे ना, ऑलरेडी टोयोटा की फैक्ट्री तो चल ही रही थी, उनके पास कैपेसिटी भी मौजूद थी टोयोटा कंपनी के पास। तो उन्होंने डायहाट्सू की भी गाड़ी वहीं बनाना शुरू कर दी और डायहाट्सू का नाम चेंज नहीं किया। आप चेक करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में, मतलब टेक ओवर में ये देख लीजिएगा इस बात को, इट इज रादर अ हॉस्टाइल वे वेयर वन बिजनेस बाइज आउट अदर बिजनेस टू अक्वायर इट। ये नॉन नॉन म्यूचुअल होता है, नॉन कंसेंट बेस्ड होता है। आप इसमें किसी दूसरे बिजनेस के लिए, ये देखिएगा यहां लिखा हुआ है, वेयर 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 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ये रहा, ये लिखा हुआ, यू ग्रो एट अदर रिसोर्सेज विद देयर नेम एंड आइडेंटिटी। आप उनकी रिसोर्सेज, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान से जब ग्रो करते हो। तो सर आप देखो ना, टोयोटा ने डायहाट्सू का नाम चेंज नहीं किया। उन्होंने उन्होंने ये भी नहीं किया कि डायहाट्सू मेड बाय टोयोटा। उन्होंने उन्होंने डायहाट्सू को डायहाट्सू नाम रखा, उन्होंने डायहाट्सू का नाम डायहाट्सू रखा। हाँ दुनिया भर को पता था कि डायहाट्सू हैव बीन टेकन ओवर बाय टोयोटा, लेकिन उन्होंने डायहाट्सू का नाम चेंज नहीं किया और डायहाट्सू का प्रोडक्ट डायहाट्सू के ही नाम से बनाते रहे, क्योंकि डायहाट्सू का अपना एक मार्केट में नाम था, एक इमेज थी। तो डायहाट्सू मीरा, डायहाट्सू कोरे, डायहाट्सू शेराड
वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स, ये तीनों डायहाट्सू की सर बड़ी तबाही गाड़ियों में से हैं। फिर डायहाट्सू की कूपना, बड़ी मशहूर गाड़ी, डायहाट्सू कैप्रिस, कैप्रेस बहुत मशहूर गाड़ी। तो सर ये टोयोटा ने अपनी फैसिलिटी में बनाना शुरू कर दी, उसका फायदा क्या हुआ? टोयोटा ने टोयोटा ने उस फैसिलिटी को बंद किया, तो उस फैसिलिटी को बंद करके टोयोटा के बाद ठीक ठाक पैसे आ गए होंगे, मशीन मशीनों को जरूरत नहीं पड़ी होगी। बहुत सारे वर्कर्स को टोयोटा ने रिडंडेंट कर दिया होगा डायहाट्सू के कि तुम लोग जाओ, ये वर्कर्स तो टोयोटा के वाले भी बना सकते हैं ये गाड़ी तो। और कुछ वर्कर्स वो वहां से लेकर आ गया होगा जो अच्छे होंगे, जो काबिल होंगे, जो लाइक होंगे, जो हाईली स्किल्ड होंगे, उन वर्कर्स को लेकर आ गया होगा। तो इसका मतलब टोयोटा में, और टोयोटा से उसने बहुत सारे वर्कर्स निकाले भी होंगे जो इनएफिशिएंट होंगे, जो डायहाट्सू की फैक्ट्री से उठा के लेकर आ गया होगा। डायहाट्सू की कंपनी से इवन डायरेक्टर्स भी हो सकता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हों जो डायहाट्सू से आए हों, जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत एफिशिएंट थे। तो टोयोटा ने कहा हमारे वाले लेस एफिशिएंट को हटा दो, वहां से इनकी टीम को मर्जअप कर दो। तो सर ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का फायदा है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आपकी कॉस्ट कम होती है। अब चलते हैं, सवाल आता है स्टूडेंट्स का, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। सवाल आता है स्टूडेंट्स का, सर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या क्या काम है? वाई वर्टिकल इंटीग्रेशन सर? वाई वर्टिकल इंटीग्रेशन सर? वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या काम है? वर्टिकल इंटीग्रेशन के फायदे क्या हैं? कोई फर्म क्यों वर्टिकल इंटीग्रेट करेगी? क्या जरूरत पड़ी है इब्राहिम वुड कटिंग को काशिफ एंड सन्स के साथ, और काशिफ एंड सन्स को अनमोल के साथ, और अनमोल को काशिफ एंड सन्स के साथ, एंड काशिफ एंड सन्स को इब्राहिम के साथ मर्ज करने के लिए? तो पहले फॉरवर्ड के फायदे पढ़ते हैं, फिर बैकवर्ड के फायदे पढ़ते हैं। पहले फॉरवर्ड के फायदे पढ़ते हैं। फॉरवर्ड में फायदा यह है कि आप कस्टमर के करीब हो जाते हो। आप कस्टमर के करीब हो जाते हो। मरियम एंड शायान, मरियम एंड शायान, मुझे बताएं, लेट सपोज, मुझे ये बताएं, लेट सपोज ये कस्टमर है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, मजाक नहीं उड़ाइएगा मेरी आर्ट का, खबरदार जो किसी ने मेरी आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का मजाक उड़ाया है। कितना अच्छा इंसान बनाया है, देखें आपने, मैंने नेक दिल, और आप देखिए लीन, कैसा फिट है यार, कितना वेरी प्रीटी, हाँ, प्रीटी लिटिल बेबी, राइट? तो देखो कितना खूबसूरत, आप ये देखें कितना लीन फिट बंदा बनाया है मैंने, ठीक है ना? और अकल बड़ी है, इसकी वजह से सर भी बड़ा है इसका। ओके, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, ये कस्टमर है, ये क्लाइंट है, राइट? आप मुझे बताएं, ये टर्शरी के करीब होगा, सेकेंडरी के करीब होगा, या प्राइमरी के करीब होगा? आप अपने आप को एज अ कस्टमर प्लेस करके सोच लें जरा। आप जब अपने आप को एज अ कस्टमर सोचें, तो आप टर्शरी के करीब होते हैं, सेकेंडरी के करीब होते हैं, या प्राइमरी के करीब होते हैं? हाँ जी सर, कस्टमर हमेशा, क्लाइंट, फाइनल कस्टमर जो है वो टर्शरी के करीब होगा हमेशा। मैं और आप कभी भी लकड़ी काटने वाले के पास नहीं जाएंगे, मैं और आप कभी भी स्टील मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे, मैं और आप कभी भी सीमेंट फैक्ट्री नहीं जाएंगे। हम हमेशा फर्नीचर सेलर के पास जाएंगे, हम हमेशा गाड़ी कार सेलर के पास जाएंगे, हम हमेशा हाउस सेलर के पास जाएंगे, और उससे पूछेंगे बताओ क्या प्रोडक्ट है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस कस्टमर का टेस्ट एंड फैशन चेंज होता है, सबसे पहले किसको पता चलेगा? अगर इस कस्टमर के टेस्ट एंड फैशन चेंज हो जाता है, तो सर सबसे पहले किसको पता चलेगा? सर सबसे पहले टर्शरी को पता चलेगा। टर्शरी से सेकेंडरी तक जाएगी, और सेकेंडरी से प्राइमरी तक जाएगी। भाई मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ये न्यूज आई, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में ये न्यूज आ गई कि भाई कस्टमर्स डू नॉट वांट शीशम फर्नीचर एनीमोर। भाई टेस्ट एंड फैशन चेंज होते रहते हैं, और आज का दौर तो रैपिड चेंजिंग है, हर 2 महीने 3 महीने में कुछ नया कुछ चल रहा होता है। तो भाई कस्टमर ने मना कर दिया, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर नहीं चाहिए। ये बात सबसे पहले टर्शरी को पता चलेगी।
और उसके बाद ये बात पता चलेगी सेकेंडरी को, और सबसे आखिरी में ये बात चलेगी प्राइमरी को। जब तक प्राइमरी को बात पता चलेगी ना, तब तक प्राइमरी के पास ठीक ठाक स्टॉक पाइल अप हो चुका होगा। प्राइमरी इज वेरी फार अवे फ्रॉम कस्टमर, वेरी फार। आप किसी भी इंडस्ट्री में उठा लो, प्राइमरी बहुत दूर है कस्टमर से। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में फायदा यह है कि वो कस्टमर से थोड़ा करीब आ जाता है, मार्केट से थोड़ा करीब आ जाता है, मार्केट की नो हाउ के करीब आ जाता है। उसको मार्केट की नो हाउ थोड़ी बहुत पता चलना शुरू हो जाती है कि अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, तो उसे मार्केट की ज्यादा अवेयरनेस आ जाती है। वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में फायदा यह है कि मार्केट की नो हाउ पता चल जाती है। दूसरा दूसरा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से आपको एक पक्का डिस्प्ले स्टोर मिल जाता है अपना सामान बेचने के लिए। इब्राहिम वुड कटिंग को अगर काशिफ एंड सन्स के साथ इंटीग्रेशन मिल गई, तो अब इब्राहिम वुड कटिंग को पता है यार मैं कुछ भी काटूं, कुछ भी रखूं, कुछ भी बनाऊं, कुछ भी कहीं से भी कोई भी लकड़ी काटूं, मुझे पता है काशिफ एंड सन्स के पास जानी है ये लकड़ी। उसको एक परमानेंट अपना ठिया मिल गया, डिस्प्ले स्टोर मिल गया, उसे अपना एक परमानेंट सेल का पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से काशिफ एंड सन्स फर्नीचर बनाता जाएगा, फर्नीचर बनाता जाएगा, और अनमोल फर्नीचर्स को देता जाएगा, रखो रखो, बेचो बेचो बेचो, रखो। पता है वो कुछ भी बनाएगा, परमानेंट डिस्प्ले मिला हुआ है उसको। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉरवर्ड का ये बड़ा फायदा है। बैकवर्ड का क्या फायदा है? बैकवर्ड बैकवर्ड जाने में आपको दो बड़े फायदे हैं। एक तो आपके अपने सोर्स पे आपको कंट्रोल मिल जाता है, सोर्स पे कंट्रोल मिल जाता है आपको। आपको सोर्स पे प्राइस का भी कंट्रोल मिल जाता है, आपको सोर्स की क्वालिटी पे भी कंट्रोल मिल जाता है। काशिफ एंड सन्स इब्राहिम वुड कटिंग को अब मतलब हैं दोनों एक ही हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि काशिफ एंड सन्स उनको कह रहे हैं, क्योंकि काशिफ एंड सन्स की एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो इब्राहिम वाले सेगमेंट को, इब्राहिम वाले डिपार्टमेंट को ये प्रिसाइजली बताएंगे कि भाई इस क्वालिटी का, इस फाउंडेशन का, इस बैकग्राउंड का, इस इस जो भी डिटेल है उसकी लकड़ी चाहिए हमें। तो सोर्स पे कंट्रोल भी आ गया, और क्वालिटी पे कंट्रोल आ गया, और सोर्स की प्राइसिंग कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब एक ही बिजनेस है तो वो अपना मार्जिन वो भी तो हटाएगा ना, प्राइसिंग कम मिलेगी, और आपको एक परमानेंट सोर्स मिल गई। जितना चाहिए आपको पता है, अनमोल वाले को पता है काशिफ एंड सन्स प्रोवाइड कर देगा, काशिफ एंड सन्स को पता है इब्राहिम प्रोवाइड कर देगा। तो ये फायदा है वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेट करने का। आई होप दैट वर्टिकल इंटीग्रेशन इज नाउ वेरी क्लियर। सर आज की क्लास का आखिरी सवाल, सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन? सर ये कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन करने का फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन? सर कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन करने का क्या फायदा है? वाई कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन इज नीडेड? अच्छा ये मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमने 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 अगली हमने स्लाइड पे पढ़ा भी, हमने स्लाइड पे पढ़ा भी दैट कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो सर कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज करते हो, आप दूसरी इंडस्ट्री के साथ मर्ज करते हो या इंटीग्रेट करते हो। जस्ट जब सर आप दूसरी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करते हो, तो आपको दूसरी इंडस्ट्री से सीखने का मौका मिल रहा है। बॉबी फर्नीचर्स को और कर्टन्स एंड कर्टन्स को दूसरी इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि अच्छा अच्छा हमारी इंडस्ट्री के ये डायनेमिक्स हैं, अच्छा अभी हमारी इंडस्ट्री में ये हो रहा है, इनकी इंडस्ट्री में ये हो रहा है। तो सर यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, एंड व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, तो आप जितनी इंडस्ट्रीज में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप हर इंडस्ट्री को इंप्रूव कर सकते हैं।
आप अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बॉबी फर्नीचर्स बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज कर्टन्स एंड कर्टन से सीखेगा और उसे अपने पास अप्लाई करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से कर्टन्स एंड कर्टन्स वाला डिपार्टमेंट, देखो दोनों बिजनेस एक हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों अलग अलग बिजनेसेस हैं। मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूं ना, बॉबी फर्नीचर्स कर्टन्स एंड कर्टन से सीखेगा, तो सर बॉबी फर्नीचर्स वाला डिपार्टमेंट कर्टन्स एंड कर्टन्स के डिपार्टमेंट से सीखेगा। ये दोनों एक ही बैनर के अंडर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें टोयोटा की ऐसी होंगी जो डायहाट्सू ने सिखाई होंगी, डायहाट्सू की मैनेजमेंट से आई होंगी टोयोटा के पास। 100% बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इससे पहले टोयोटा के पास नहीं होंगी। हर बिजनेस की कुछ ना कुछ अपनी एक्सपर्टीज होती है। तो कर्टन्स एंड कर्टन्स कुछ सिखाएगा बॉबी फर्नीचर्स को, बॉबी फर्नीचर्स कुछ सिखाएगा कर्टन्स एंड कर्टन्स को। ओवरऑल पूरा बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? कर्टन्स ही बिके तो पावर एंड सेवर्स बिक जाएंगे, पावर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक जाएगा। कर्टन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम दोनों ही बिके, फर्नीचर बिक जाएगा। फर्नीचर और कर्टन नहीं बिके तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक जाएगा। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक नहीं बिचा तो कर्टन बिक जाएगा। सर कुछ ना कुछ तो बिकता ही रहेगा। आपने आपने आपको एग्जाम्पल याद दिला दूं, नेस्ले की एग्जाम्पल। नेस्ले हमने पढ़ा है ना, नेस्ले वन ऑफ द जाइंट्स कितनी इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहा है सर, कई इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहा है सर। वो फूड केयर में भी है, वो फूड में हेल्थ में भी है, फूड में भी है, हेल्थ में भी है, बेबी केयर में भी है, ब्यूटी केयर में भी है, स्किन केयर में भी है, बेवरेज में भी है, कॉफी में भी है। ओ हो, इतनी इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। तो सर नेस्ले का बर्बाद होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई एक इंडस्ट्री काम नहीं करेगी, दो इंडस्ट्री में फेल हो जाएगा, 5 6 8 इंडस्ट्री में कोलैप्स हो जाएगा। सर वो इतनी इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहा है कि अगर 5 6 8 इंडस्ट्रीज कोलैप्स करेंगी तो उस पे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी इंडस्ट्रीज उसको बचा लेंगी। अब मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? क्या ये इंटीग्रेशन समझ आया?